ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। एक बहुत ही विशालकाय जंगल था। जंगल के किनारे नदी थी। उसी नदी के एक किनारे एक बहुत ही सुंदर, बड़ा, विशालकाय जामुन का पेड़ था। जामुन के पेड़ के किनारे ही पास में ही एक बांस का भी पेड़ था, जो कि अभी छोटा ही पौधा था, लेकिन छोटा पौधा होने के बाद भी उसकी लंबाई लगभग जामुन के पेड़ के बराबर थी। क्योंकि जामुन का पेड़ बहुत विशालकाय था, इसलिए बहुत मजबूत भी था। बांस का पेड़ अभी एक दो ही शाखाएं हुई थी और इस वजह से उतना मजबूत नहीं था, कोमल था और लचीला भी था। बात कुछ इस प्रकार है कि जब भी हवाएं चलती तो कमज़ोर और लचीलेपन के कारण जो बांस का पेड़ था वह हवाओं की गति और दिशा के जैसी दिशा होती, जिस दिशा में हवाएं बहती उस दिशा में झुक जाता। तेज़ हवाएं चलती तो उन्हीं के साथ में झुक जाता, गति और दिशा के साथ ही रहता था। लेकिन जामुन का पेड़ विशालकाय था, वो एक ही जगह स्थिर रहता था। एक बार जामुन के पेड़ ने बांस के पेड़ से कहा कि तुम हमेशा हिलते हिलते डुलते रहते हो, जिधर देखो जिधर हवाएं चलती उधरे मुड़ जाते हो, उधरे झुक जाते हो। तुमको तो मजबूती से खड़े रहना चाहिए और इन हवाओं को अपने शक्ति का परिचय देना चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली लोगों का ही इस दुनिया में बोलबाला है और उन्हीं का निर्वाह संभव है जो शक्तिशाली हैं। नहीं तो जीवन बहुत ही कठिन होता है। यह सुनकर बांस जो था वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। बांस के पेड़ के उत्तर न देने की वजह से जामुन का पेड़ जो था वह क्रोधित हो गया। उसने कहा कि तुम हमारी बातों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। बांस के पेड़ ने कहा कि ऐसा है, तुम तो बहुत विशालकाय हो, बहुत मजबूत हो, तुम्हारी अपेक्षा तो मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। इसी वजह से मैं कैसे हवाओं के विरुद्ध जाऊं। उसने कहा, बांस के पेड़ ने, कि ऐसा है, ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हवाएं आपसे बहुत बड़ी हैं, उनसे वैर विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ही झुक जाता हूँ, अगर तेज़ हवाएं आएंगी तो तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। शायद तेज़ हवाओं के चलते तुम्हें कुछ नुकसान भी हो जाए। यह सुनकर जामुन का पेड़ बहुत क्रोधित हो गया और कहा, सुनो, ये एक बात हमेशा हमारी ध्यान रखना, कितनी भी तेज़ हवाएं हों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे अंदर बहुत बल है, मैं बहुत मजबूत हूँ, समझे कि नहीं। बांस का पेड़ चुपचाप रहा। मध्यम मध्यम हवा भी चल रही थी। यह सारी वार्तालाप हवा ने सुन ली। हवा ने जामुन के पेड़ को सबक सिखाने के लिए एक विचार किया और वह जो थी थोड़ी अपनी अंदर शक्ति लाकर थोड़ी तेज़ हवा में परिवर्तित हो गई। जैसे ही तेज़ हवा चली और जामुन को लगी, पहला झोंका आया, जामुन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बांस जो था वह एक ही झोंके में पूरा झुक गया। दूसरी बार हवा ने अपने अंदर और शक्ति विकसित की और एक आंधी में परिवर्तित हो गई। तेज़ आंधी आई तो पहले ही झोंके में उसकी जामुन की जड़ें हिलने लगी, लेकिन मजबूत था
तब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आंधी ने तूफान का रूप लिया और पहले ही उसकी जड़ी हिली थी। दोबारा जब आंधी का झोंका या तूफान का झोंका लगा जामुन के पेड़ को, तो उसके तने और मजबूत डालियां भी उस तूफान को न रोक पाई और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। जड़ों ने साथ छोड़ दिया, सभी डालें टूट गई और वह पड़ गया नीचे। यह देखकर बांस जो था बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि मैंने पहले ही समझाया था कि आंधी से या हवा से बैर करना ठीक नहीं, उसके सामने झुकना ही सही होता है। तुम्हारे न झुकने की वजह से आज तुम्हारी यह दुर्गति हुई। तो क्योंकि अहंकारी या घमंडी का हमेशा सर नीचा ही होता है, तुम्हारे अंदर बहुत घमंड था, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। तो मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा विरोधी या सबसे बड़ा सर्वनाश करने वाला अगर कोई है तो वह घमंड अहंकार ही है। जो भी इस अहंकार के प्रभाव में आता है वह अपना सर्वस्व खो देता है। उसे कोई भी उपलब्धि नहीं मिलती या सम्मान नहीं मिलता, या कहा जाए उसे उस जीवन का रस नहीं मिलता। अहंकार को त्यागे बिना कोई भी सम्मान का या प्रेम का अधिकारी नहीं होता। किसी भी व्यक्ति से अहंकार युक्त होकर हम अपना काम करवा सकते हैं, रुआब झाड़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अपने प्रति प्रेम नहीं जागृत कर सकते। जब तक प्रेम नहीं करेंगे वह व्यक्ति आपको उस हृदय से स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई भी किसी भी विश्व को जीता जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को जीता जा सकता है, तो वह प्रेम से, ना कि अहंकार से। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों छोटों सभी का सम्मान करें, अहंकार रहित जीवन जिएं। यही जीवन, अहंकार रहित जीवन ही सच्चा जीवन होता है। हमेशा सभी धर्मों में अहंकार को छोड़ने, त्यागने, नष्ट करने की बात कही गई। एक बहुत ही सुंदर शायरी है कि कोई भी व्यक्ति जब तक अहम को नहीं त्यागता, मैं को नहीं मारता, जब मार देता है मैं को, अहंकार को छोड़ देता है, फिर जो उसके अंदर बचता है वह सदा से ही था, सदा से ही है, सदा से ही रहेगा। यह कहावत कि अहंकारी का सर नीचा, घमंडी का सर नीचा बहुत ही अच्छी थी। और इस कहानी से आपको अच्छा लगा सुनकर तो अवश्य कमेंट करें। इस कहानी को, वीडियो को यहीं पे पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।